अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू लेजेंड डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? आई होप तुम लोग सब बिल्कुल बढ़िया हो गए। इसी के साथ मेरी तबीयत तो अभी काफ़ी ख़राब चल रही है और मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि मैं ट्यूटोरियल फिर भी तुम लोगों के लिए लाऊं और ज़रूर बनाऊं। तो ये कि क्या कहते हैं, काफ़ी मुझे PSL की रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज़ ये बता दूं कि PSL की जो हाई रेज इमेजेस हैं वो अभी तक लीक नहीं हुई हैं। मतलब जो हैं वो मतलब स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन कैप्चर्स हैं, तो वो उतने ख़ास नहीं है। तो बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बेसिकली नसीम शाह। तो अगर तुम लोगों ने नसीम शाह के पोस्टर नहीं देखा अभी तक तो आप देख लोगे। बेसिकली ये मैं अपने इंस्टा पे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊँ और दिखाऊँ। क्योंकि सिंस मेरे पास इस पे 21 टोटल रिक्वेस्ट हैं कि भाई नसीम शाह वाला पोस्टर जो है आप प्लीज़ अपलोड करें। तो इसी के साथ मैं करने लगा हूँ ये अपलोड। सही है, सबसे पहले तो कैनवस की बात कर लेते हैं। इमेज साइज़ में मैं तुम लोग को इमेज साइज़ दिखा देता हूँ। इमेज साइज़ जो होगा वो हमारा होगा 3200 बाय 4000, ठीक है। रेजोल्यूशन जो होगी हमेशा 300 में लेता हूँ ताकि मतलब जो डिटेल्स पिक्सल्स होते हैं वो मेरे ज़्यादा क्लियर हो पाते हैं और मैं डिटेल्स में जो है वो ज़्यादा जा पाता हूँ। बेसिकली ये हाई रेज जो साइजेस पोस्टर्स के होते हैं वो डिटेल्स के लिए ये होते हैं कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो कितनी अनलीश हो रही है, मतलब कितनी आप शो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद टोटल तो हमारे पास ये साइज़ आ जाएगा। बेसिकली मैंने इसको कलर दे के रखा है, वो ऐसे ही कलर दिया हुआ है ताकि तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अब एक ये वाला पोज जो है नसीम शाह का वो मैं ओपन करने लगा हूँ, ठीक है। ये पोज ओपन करने के बाद फिर मैं एक बिल्कुल एक मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैं ये वाला पोज ओपन करूँगा, बिल्कुल मैं इसकी यहाँ पे अलाइनमेंट में सेट करूँगा, ठीक है। बिल्कुल ये वाला पोज इधर मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं फिर एक बैट्समैन का पोज होगा इसका जिसमें ये बैटिंग कर रहा था और ये जीता था, तो इसमें ये पोज भी है। देन एक बाउलर मतलब से बॉलिंग कर रही है, एक वो पोज हम लगाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है इसका, ठीक है। और ये इसको बेसिकली मेन अफेक्ट क्रिएट करना है, तो इसको ये मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि हम कैसे बनाएंगे। और उससे पहले मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ, ठीक है। जब ये हो जाएगा ना फिर हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी लगा देंगे, ठीक है। तो एक और पोज है बेसिकली मैं वो भी यहाँ पे लगाने वाला हूँ जिसमें ये स्माइल कर रहा होगा और कुछ इस टाइप का पोज है, ठीक है। टोटल ये मेरे पास 1 2 3 4 5 मॉडल्स हैं नसीम शाह के, ठीक है जी। सबसे यानी ये मास्क आउट करके मैंने प्लेस किए हैं। ये सारी इमेजेस हाई रेज हैं, मैं तुम लोग को दे दूंगा, तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो अब जब हमें इसमें काम करना होता है लाइक मॉडल्स में, तो मॉडल्स में काम करने से पहले मैं बैकग्राउंड को सेट करूँगा कि मुझे बैकग्राउंड में करना है क्या। इस दफ़ा मैं बैकग्राउंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में मुझे कैमरा रॉ फिल्टर लगाना है क्योंकि कुछ डिटेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रास्ट नहीं है उनमें, मुझे उनमें कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है। तो बेसिकली उनको टारगेट करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि मैं अपनी डिटेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ। तो गाइस जैसे ही मेरे पास ये कैमरा फ़िल्टर ओपन होगा उसके साथ मैं क्लैरिटी यहाँ पे +58 कर दूँगा, ठीक है। तो और ये मेरे पास एनहांस हो जाएगी। तो यानी अगर मैं तुम लोग को बिफोर आफ्टर दिखाऊँ तो बिफोर ऐसी थी और आफ्टर ऐसी हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है गाइस। इसके साथ ही जैसे ये आपने अप्लाई किया तो ये अप्लाई हो गया पीछे कैमरा फ़िल्टर, तो तुम लोग डिफरेंस देख सकते हो खुद ही, तुम लोग के सामने अब है, ठीक है। बिफोर ये भी बिफोर है और इसी के साथ जैसे ही मैं इफेक्ट खोलूँगा तो ये फ़ौरन आफ्टर में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ फिर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कुछ एरियाज़ को डार्क करूँगा। तो मैं एक्सपोजर की लेयर लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ ग्रास डार्क करी है, ऊपर से टॉप एरियाज़ डार्क किए हैं। तो तुम लोग को एक्सपोजर वैल्यूज़ में दिखा देता हूँ। एक्सपोजर वैल्यूज़ मेरी होंगी -1.56 और 0.91, बिल्कुल स्लाइड, लेकिन डिटेल्स जो हैं उन पे फोकस ज़्यादा रखना है हमने, ठीक है। जैसे ही ये होगा तो उसी के साथ फिर मैं एक्सपोजर की लेयर और लगाऊंगा और नीचे यहाँ पे शेडोज़ बना दूंगा। शेडोज़ बनने के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आएंगी, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे लाइट सोर्स पेंट करनी है, तो मैंने यहाँ पे लाइट बिल्कुल जो इसकी जो बैकग्राउंड्स पे थी इसी पे मैंने सॉलिड कलर लेके नॉर्मल पे 100 ओपेसिटी 100 फ्लो पे मैंने यहाँ पे लाइट पेंट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया सारा ग्लो हुआ है, तो तुम लोग देख सकते हो ग्लो हुआ है। ओके,
इसी के साथ अब मैं कुछ यहाँ पे लाइट रेज भी लगाने लगा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लाइट रेज, ये मेरे अपनी खुद की लाइट रेज है, मैंने बनाई हुई थी, तो ये मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। इसके बाद कुछ एक और लेयर में और लगाऊंगा ताकि मेरे पास थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए लाइट की, ऊपर से जो भी लाइट पड़ रही हो थोड़ी सी ज़्यादा हो। ठीक है, अब मेरे पास पूरा बैकग्राउंड जो है मेरा कम्प्लीटली रेडी है। अब जो काम है वो हमने करना है नसीम भाई। तो नसीम भाई आने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शाह जो है मैंने लिखा है, और मैं यहाँ पे टॉप पे नसीम भी लिखूंगा अभी। तो सही है। तो बेसिकली ये टाइपोग्राफी स्टाइल में हमने थोड़ा सा बनाना था। तो जैसे ये मतलब शाह जो है ये पीछे लिखा हुआ है, उसके बाद फिर मैं इसको क्या कहते हैं, ये कुछ एरियाज में इरेज कर दूंगा, और उसके बाद किसी की कॉपी लूँगा तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके पीछे रखना था। जैसे अगर मैं तुम लोग को जूम करके दिखाऊँ तो देखो, तो ये कुछ इफेक्ट इस तरीके से पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो शाह जो लिखा हुआ था इसको मैंने 2 टाइम्स कॉपी किया। जो एच और ए वाले जो पार्ट है ना उनको मैंने अलग रखा, और एस और एच वाले को मैंने अलग रखा। यानी जब मैंने 2 शाह लिए तो एक शाह में से मैंने एच ए को चूज़ किया, तो मैंने एस रिमूव कर दिया और एच भी रिमूव कर दिया, क्योंकि जो सेकंड मैंने लिया तो उसके अंदर मैंने एस लिया और एच लिया, तो यानी सेंटर के दोनों रिमूव हो गए। तो तुम लोग डिफरेंस देख सकते हो, देख रहे हो, ये सीन है। जब ये हो जाएगा फिर मैं यहाँ पे टॉप पे मैंने नसीम भी लिखा हुआ है, तो नसीम भी ऐसे ही सेम होगा ये, ताकि मेरे कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो फ्रंट पे शो हों, कुछ एलिमेंट्स मेरे बैक पे शो हों। यहाँ पे नसीम भी आ जाएगा। तो नसीम मैंने यहाँ पे फुल में रखा है और ये मैंने स्ट्रोक में रखा है। तो बेसिकली शाह जो है मैं तुम लोग को दिखा दूँ कि स्ट्रोक में कैसे जाएगा। तो स्ट्रोक वैल्यूज़ क्या होंगी? स्ट्रोक वैल्यूज़ जो होंगी गाइज बेसिकली मेरे ख्याल से 0.8% या 10% होंगी। अभी दिखा देता हूँ मैं। 9 है, हाँ बस सही है, आउटसाइड पे रख के 9। ठीक है, और नसीम तो बाकी तुम लोग वैसे ही एज इट इज़ रखोगे। ठीक है, ये तुम लोगों ने लिटरेट टाइप करना है। फॉन्ट मैं तुम लोग को बता देता हूँ मैंने फॉन्ट कौन सा यूज़ किया है। फॉन्ट मेरे पास है बेबस न्यू बोल्ड। ठीक है, बेबस न्यू बोल्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अफेक्टिव फॉन्ट है, कुछ ज़्यादा ही पोस्टर में यूज़ होने वाला सबसे स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट फॉन्ट है। इसी के साथ यहाँ पे मैं एक छोटी सी डिटेल के लिए 71 पे ऐड कर रहा हूँ, सेम वो करके। फिल मैंने 0 कर दिया है, स्ट्रोक मैंने अप्लाई कर दिया। जब आप स्ट्रोक लगाते हो ना तो ये वैल्यूज़ डबल हो जाती हैं। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, मैं फिल तुम लोग को पहले बढ़ा के दिखाता हूँ। जब मैं 71, अभी देखो नॉर्मल मैंने 71 सिर्फ टाइप किया हुआ था, जैसे ही मैंने स्ट्रोक लगाया तो ये डबल हो गया। अब मुझे क्या करना है, अंदर की जो इनर फिलर जो लेयर है, यानी जो फिल हुई हुई है, जो ओरिजिनल फिल हुई हुई है, उसकी अवेलेबिलिटी कम कर देनी है। तो विजिबिलिटी जो उसकी कम होगी तो ये यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से लुक आ जाएगा। तो मेरा सिर्फ आउटर स्ट्रोक रह जाएगा, इनर जो होगा वो चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी। ओके, अब इसी के साथ ये कि अब जो मेरे मॉडल्स हैं इन पे काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिग वाले से। तो इसके अंदर भी मुझे कैमरा रॉ फिल्टर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर लगाया है। तो अभी तुम लोग के सामने डिटेल्स कुछ ऐसी हो जाएंगी। अब इन डिटेल्स को डार्क करने के पीछे, एक्सपोजर हाई करने के पीछे मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कैसे करना है। कॉन्ट्रास्ट सबसे पहले तो मैं हाई करूँगा ताकि थोड़ा सा डार्क टोन में जाए। क्लैरिटी मैं बिल्कुल हाई एक्सट्रीम 100 कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल शार्प हो जाए। ओके करूँगा तो ये अप्लाई हुई होगी। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा आउटफिट पे काम करूँगा। आउटफिट पे यानी कि मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, इसका आउटफिट है बेसिकली। जूम करके दिखाता हूँ। बिल्कुल स्लाइट सा चेंज आया, बिल्कुल स्लाइट। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रीन जो था उसको डार्क करना था। तो मैंने ह्यू सैचुरेशन ली हुई है यहाँ पे। मैं गाइस तुम लोग को दिखाया था। ह्यू सैचुरेशन के अंदर मैं इसकी मदद से, ये जो मेरे पास जो सिलेक्शन टूल है इससे लेके मैंने यहाँ पे ये कलर लिया हुआ है। साइंस जो होंगे वो +9 और -15 में कर दूंगा। आई थिंक ग्रीन्स मैंने नहीं छेड़े थे, बस सही है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कलर सेट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइट यानी हाईलाइट्स पेंट करूँगा। मैंने हाईलाइट्स पेंट कर दी। उसके बाद फिर ये जो बैंड ये जो इसकी ये हाथ में है, इसकी इधर ब्लू है। ठीक है, तो मुझे ये सेम ब्लू चाहिए थी, तो मैंने इसको भी ब्लू कर दिया। ठीक है, और ये जो है बेसिकली मैंने 1B233D ये कोड से की है, ह्यू में रख के। अच्छा, ग्रिप जो है उसको डार्कन करना है मैंने, तो मैं थोड़ा सा ग्रिप को भी यहाँ से एक्सपोजर दे रहा हूँ। ठीक,
मतलब एक्सपोजर कह लो या तुम लोग शेडोज़ कह लो, तो मैं शेडोज़ देने लगा हूँ यहाँ पे, तो शेडोज़ मैं दे रहा हूँ इसके थ्रू। ठीक है गाइज, ओके। जब ये सब हो जाएगा देन मेरे पास ये वाला आ जाएगा फ्रंट जो है। फ्रंट पे भी मैं फ़ौरन कैमरा रॉ फिल्टर लगाऊंगा पहली फुर्सत में, ताकि मेरे पास डिटेल जो है वो ज़रा हाई हो। तो बेसिक में रहेंगे +25 कॉन्ट्रास्ट करेंगे और +56 क्लैरिटी करेंगे, तो ये अप्लाई हो जाएंगी इसी के साथ, और ये तुम लोग के साथ इस ऐसे डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डार्क कर दूंगा बिल्कुल, और कुछ यहाँ पे हाईलाइट्स पेंट कर दूंगा। तो हाईलाइट्स पेंट होने के साथ ये मेरे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट देने लगेंगे। फिर मैं इस वाले पोस्ट पे आ जाऊँगा, बिल्कुल ये वाला लो पोज है इसका। ठीक है, सही है। स्माइल वाले पोस्ट पे आने के साथ कैमरा रॉ फिल्टर पहले ऑन करेंगे, और इस पे भी मैं तुम लोगों को डिटेल्स दिखा देता हूँ। ये सेम डार्केस्ट टोन जो हमने बनानी है, जो ऊपर नीचे दोनों पे अप्लाई हुई है, वही यहाँ पे भी करेंगे। क्लैरिटी +42 रख रहा हूँ बस यहाँ पे। हर इमेज की गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, और आपको उसके हिसाब से वैल्यू सेट करनी होती हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ एरिया इधर से डार्क कर रहा हूँ, कुछ इधर से, ताकि इसका ट्राउज़र वाला पार्ट जो है डार्क हो जाए, और इधर से मैंने पेंट करके इसको डार्क कर दिया। ठीक है, डार्क तुम लोग देख लो। इधर मैंने शेडोज पेंट की एंड हाईलाइट्स, तो हाईलाइट्स पेंट करने के साथ कुछ इस तरीके की लुक आ जाती है। उसके बाद फ्रंट है। अच्छा, अब फ्रंट जो है, फ्रंट के ऊपर सबसे पहले तो मैं कैमरा और फिल्टर खोलूँगा सेम क्लैरिटी के साथ। क्लैरिटी यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैंने क्या ली है। कहीं बोलो अरे भाई क्लैरिटी नहीं बताइए आपने। हाँ भाई, +57 क्लैरिटी और +26 कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो रोना आ जाता है तो तुम लोग के भाई बताया नहीं, बता देता। अच्छा बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। लड़ गुरु मारोगे कब मुझे आगे हैं, बता रहा हूँ, सब बताऊँगा, टेंशन नहीं लो, सब बताएगा भाई। उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगी जैसी, देन मैं इसके आउटफिट को थोड़ा सा फिर डार्कन करूँगा, ताकि ये ओवरऑल जो है सारे एक जैसे ही मैच करने लग जाए। तो ये देखो, ये सारी इनकी जो इनकी जो आउटफिट्स हैं, यूनिफॉर्म मतलब जो किट है, वो सबकी मैच हो गई है एक साथ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको भी शेडोज दूंगा, देन मैं इस पर भी हाईलाइट्स लगाऊंगा, सेम इफेक्ट। और इसी के साथ अब इसकी कॉपी लेंगे, जो हमने बॉयलर जो हमारा पोज है इसकी कॉपी लेंगे, और कॉपी लेने के साथ इसके अंदर हम लगाए, पहले कॉपी ले लेते हैं, कॉपी हमने पीछे ली है। ठीक है, और इसको कर देंगे हम 75% ओपेसिटी। देन इसमें मोशन ब्लर अप्लाई करूँगा मैं, ताकि इसमें स्पीड आ जाए। तो मोशन ब्लर अप्लाई होने के साथ इसमें स्पीड आ जाती है। तो मोशन ब्लर मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। 31 पर डिस्टेंस में रख के मैंने अप्लाई किया है, और उसको लग रहा है बिल्कुल फोर्स में वो जैसे बॉल कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ऐड करने लगा हूँ, और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स मैंने ऐड कर दिए हैं। तुम लोग को पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे मेरे फोल्डर में, तुम लोग को सब मिल जाएगा, तुम लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन अब फाइनल इफेक्ट की बारी है, तो फाइनल इफेक्ट हम खोलते हैं और चलते हैं फाइनल इफेक्ट की तरफ, जो कि हमारा कैमरा रॉ फिल्टर हो। कैमरा फिल्टर में हम इसको इस तरीके से कुछ शेप दे देंगे। तो बेसिकली टेम्परेचर में यहाँ पे -13 करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे ओवरऑल इमेज का जो एनवायरनमेंट था वो सेट तो लग रहा था, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी थी, जो उसके टेम्परेचर था वो सेट नहीं था। तो मुझे इसका टेम्परेचर -13 रखना पड़ा। टिंट -9 कर दिया मैंने। ठीक है, सो गाइज टिंट जो है -9 हमने रखा है। उसके बाद टेक्सचर हम +15 रखेंगे, क्लैरिटी +49, डिहेज +5। ठीक है, जब भी वैल्यूज अप्लाई हो जाएंगी देन उसके बाद हम कलर मिक्सर में जाएंगे, और कलर मिक्सर में ह्यू में जाके -17 पहले मैं रेड करूँगा, और यहाँ पे ग्रीन्स कुछ ऐड करूँगा +19 से, क्योंकि सिंस मुझे पूरा ओवरऑल पोस्टर ग्रीन में चाहिए था और ग्रीन में बनाना था, तो मैंने कहा भाई क्यों ना ग्रीन टोन की तरफ ज़रा इस दफ़ा अप्रोच होनी चाहिए। अब ब्लूज थोड़े से -5 में कर दूँगा। ठीक है, ताकि ये मेरे जो इसके हाथ में जो ये ग्रिप्स हैं ये थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। सैचुरेशन में मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा, लुमिनेंस में मैं सिर्फ येलोज़ की वैल्यू छेड़ के +100 कर दूंगा, बिल्कुल टू दी मैक्स, ताकि मेरे पास सिर्फ येलोज़ जहाँ पे जो स्टार वाले इसके बैजेस हैं वो थोड़े डार्क हो जाए। कलर ग्रेड मेन पैनल है, उसके अंदर ह्यू सैचुरेशन में सबसे पहले तो शेडोज़ की बात कर लेते हैं। शेडोज़ में मैं 195 ब्लूज़ ले रहा हूँ, और सैचुरेशन +13 रखूँगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं, क्योंकि शेडोज़ ज़्यादा डार्क ऑलरेडी होते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक स्लाइटली टच देना होता है, जिसकी वजह से वो इन्हेंस हो जाते हैं। लुमिनेंस +6 में रख रहा हूँ। ठीक है, मिड टोन्स के अंदर हम यहाँ पे 104, सैचुरेशन 8 और 0 लुमिनेंस रखेंगे।
क्यों? क्योंकि हमारे पास मिड टोन जो है सेंट्रल वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी ग्रीन है। अब हमें सेंट्रल वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी ग्रीन है, तो हमने उसको सिर्फ एक बिट एडजस्ट करना था, जो कि हमने 8 सैचुरेशन से कर दिया। कलर हमने ऑलरेडी बता दिया था ग्रीन है। हाईलाइट्स में हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसी के साथ ही हमारा डन होता है। अफेक्ट्स में जाएंगे विग्नेट -10, कैलिब्रेशन में आ जाएंगे। कैलिब्रेशन में मैं यहाँ पे ह्यू जो है +39 रख रहा हूँ, और ब्लू जो है -30 और सैचुरेशन -32। और इसके बाद ओवरऑल मैं इसको डन करूँगा, तो ये पहले बिफोर था, देन आफ्टर ऐसे हो जाएगा। तो तुम लोग के सामने बिफोर आफ्टर, तो इस तरीके से हमारा पोस्टर रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट और यहाँ पे मेरा लोगो आ जाएगा। ठीक है गाइस, इसी के साथ आई होप तुम लोगों को ये आज का पोस्टर पसंद आया हो नसीम शाह पे। और बनाओ, सीखो, डिफरेंट पोस्टर्स, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो। मैंने इसमें तुम लोग को बेसिकली 2 चीज़ें नहीं सिखानी थी, और वो ये थी कि एक तो हम टाइपोग्राफी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडली हमारे पास कुछ अफेक्ट्स हैं, हम पोस्टर को अपने एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। लाइक छोटे मोटे अफेक्ट्स लगा के भी आप अपने पोस्टर को एनहेंस कर सकते हो, यानी डिटेल्स जो हैं उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो और उसके नया लुक दे सकते हो। तो आई होप तुम लोगों ने आज की पोस्टर्स और इससे कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच 165 सब्सक्राइबर कराने के लिए। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि इन दी एंड तुम लोग का सपोर्ट ही बहुत होता है, और मेरे लिए यही बहुत है। ठीक है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो और मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को क्या चाहिए, मैं तुम लोग के लिए कंटेंट लाता रहूँगा। मेरे पास बेसिकली भी 3-4 पोस्टर और हैं, मैं भी वो भी रिलीज़ करूँगा इसी के साथ, और फिर हम कुछ न्यू ट्राई करेंगे। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।